नींद वही पाता है जो दिन भर ईमानदारी से जिया हो, और दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज सुकून मिलती है। केवल आत्मा की सच्चाई से कभी सोचो मत कि मदद मांग लूं, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी देर की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को ऐसा बनाओ कि लोग तरस जाएं। वो तुझे खोकर चैन से जी रहे हैं। बस तू इतना मुकाम बना कि फिर तुझे पाने की आरजू में वो हर रात बेचैन सोए। इतना मत बोलो कि दुनिया पहचान ले, कुछ ऐसा बनो कि दुनिया खामोश होकर तुम्हारा नाम ले। तू अभी चुप है क्योंकि वक़्फ़ तगूंगा है, पर एक दिन वो बोलेंगे और सब तेरे नाम से डरेंगे। खुद को इतना कीमती बना दो कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हें देखने के लिए भी अपॉइंटमेंट मांगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तरक्की की चुप सी सीढ़ियों चढ़ो, शोर तभी मचाओ जब मंजिल तुम्हें सलाम करे। कभी किसी के लौट आने का इंतजार मत कर। खुद को ऐसा बना कि जिसे तू छोड़े वो उम्र भर लौटने की दुआ करे। तेरी कहानी अभी अधूरी है, तेरे आंसुओं की स्याही से। एक दिन वो इबारत लिखेगा वक्त, जिसे दुनिया रिस्पेक्ट कहेगी जो तुझे आजमाते हैं। उन्हें तू कुछ ऐसा दिखा कि तेरा नाम सुनकर ही उनकी सांसें उलझ जाया करे। खुद को आग मत समझ, खुद को वो राख बना जिससे एक दिन पूरी दुनिया की नींव हिल जाए। कुछ मत बोल, बस इतना कर कि तेरा साया भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। ये इंसान कौन था और इतना खामोश होकर भी इतना असरदार कैसे? न तूफान डराते हैं, न नदियों का वेग विचलित करता है, क्योंकि जैसे समुद्र सब कुछ समेट कर भी मर्यादा नहीं तोड़ता, वैसे ही वह योगी जो परमात्मा में स्थित होता है, हर सुख दुख में भी न डगमगाता है न टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति तब नहीं मिलती जब सब शांत हो। शांति तब मिलती है जब भीतर की आग बूझ जाए, जब ममता छूट जाए, जब मुंह, अभिमान और इच्छाओं की जंजीरें गिर जाएं। कान्हा कहते हैं, दर्द से भागो मत, क्योंकि यही दर्द कल शक्ति बनकर उभरेगा। जब दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली हो, तब वही जमीन बनती है। उड़ान की लोगों से मत डरो। डरो तो उन अपनों से जो चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे गहराई से वार करते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णन अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। रात की गहरी नींद वही पाता है जो दिन भर ईमानदारी से जिया हो, और दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज सुकून मिलती है। केवल आत्मा की सच्चाई से कभी सोचो मत कि मदद मांग लूं, क्योंकि मुसीबत तो थोड़ी देर की होती है, लेकिन एहसान जिंदगी भर का बोझ बन जाता है। धैर्य, धर्म और साहस, यही 3 शस्त्र हैं जो जीवन के युद्ध में जीत दिलाते हैं, और यदि हार भी हो जाए तो वह भी परमात्मा की योजना का हिस्सा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रथू की तरह है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर जो आंधी में भी खड़ा रहे उसे ही योगी कहते हैं। जो समय की कीमत नहीं समझता, उसके लिए समय दोबारा नहीं लौटता, और जिसने अपनी कमियों को नहीं जाना, वह दूसरों की बुराई में जीवन गंवा देता है। भगवान की योजना पर शक मत करो। कभी सजा भी मिलती है, क्योंकि हमने कभी अनजाने में कुछ तो गलत किया होगा। गवाही देने की जरूरत नहीं, जब समय बोलेंगे तो झूठ भी सच का चेहरा पहनकर भाग जाएगा। सेवा करो लेकिन आशा मत रखो, क्योंकि इंसान तो कीमत आंकता है, पर भगवान मूल्य चुकाते हैं। हवा में उछलते बच्चे की तरह विश्वास रखो, जो गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि कोई पकड़ने वाला है। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। अपने विचारों को सुना करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली दिशा है। बुराई करने दो उन्हें जो बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई उनकी हीनता को उजागर करती है। जहां कान्हा के सिवा कोई सुनने वाला नहीं होता, वहीं बैठकर रो लेना सबसे बड़ा आराम होता है, क्योंकि वहां आंसुओं की कोई व्याख्या नहीं होती, बस मौन में सुन लिया जाता है। सब कुछ जो लोग नींद से प्यार करते हैं वह अक्सर सपनों में ही जीते हैं, पर जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है उन्हें नींद भी नसीब नहीं होती। कृष्ण कभी देर नहीं करते। वो जितना इंतजार करवा रहे हैं उसे 1000 गुना ज्यादा देने की तैयारी कर रहे हैं।
लेकिन क्या तुम उसके योग्य बनने की तैयारी कर रहे हो? जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी, पर जीवन की कठिनाइयां यही सिखाने आती है कि अकेले रहने की कला भी आवश्यक है। जीवन की सार्थकता तब आती है जब तुम समझ जाते हो किसे कब और कितना बोलना है। लोगों से बोलो उनके बारे में नहीं, क्योंकि शिकायतें उसी पल समाप्त हो जाती हैं जब दिल से संवाद आरंभ होता है। धर्म से भरा हृदय धर्म की भाषा बोलता है, अधर्म से भरा हृदय केवल अधर्म की सलाह देता है। इसलिए तुम्हारे आसपास कौन है, यह ध्यान रखना भी धर्म का हिस्सा है। कान्हा कहते हैं, दुष्टों की भलाई मत करना, क्योंकि बिच्छू चाहे जितना पालो डंक ही मारेगा। जो मिला नहीं उसकी ख्वाहिश करो, पर जो मिला है उसकी बेकदरी मत करना, क्योंकि जिसे तुम आज नजरअंदाज कर रहे हो वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत बन सकता है। किसी को इतना सर पर मत बैठाओ कि वो तुम्हारे सिर का बोझ बन जाए, और किसी की इतनी चापलूसी मत करो कि वो तुम्हारी कई मत भूल जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, पर लोग उसकी भी परछाई में धोखा ढूंढ लेते हैं। इसलिए अंधा भरोसा करने से पहले अपने आप से पूछना सीखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर आत्मा को चुभते हैं। हर निर्णय को वक्त दो, क्योंकि वक्त से बड़ी कोई सलाह नहीं होती। अपने पंखों पर भरोसा रखो। हवाओं के भरोसे तो सिर्फ पतंगे उड़ती हैं। आत्मा की उड़ान विश्वास से होती है, हवा से नहीं। गरीब वो नहीं जो भूखा है, गरीब वो है जिसे रोटी की कद्र नहीं। वो रोटी जो जमीन पर पड़ी हो, गरीब मुस्कुराकर खा लेता है और अमीर हाथ से मिली रोटी को भी ठुकरा देता है। जहां रहने के लिए मकान हो पर लोग तुम्हारी कद्र ना करें, वहां रहना सड़क पर सोने से भी बदतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों में ताकत होती है पर मौन में सत्य होता है। कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया ताकतवर नहीं है, चालाक है। लोग तभी कद्र करना सीखते हैं जब तुम भी उन्हें उनकी भाषा में उत्तर देना शुरू करो। यह मत भूलो, अहंकारियों के साथ मौन नहीं साहस बोलता है। प्यार वहीं तक टिकता है जहां सम्मान बना रहे। जहां कद्र कम हो जाए वहां रिश्ते सिर्फ औपचारिकताएं बन जाते हैं। जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं वे खुद कितना नीचे गिरते हैं इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं होता, और जो खुद को ऊंचा समझते हैं उन्हें जीवन अक्सर ठोकरों के जरिए नम्रता सिखाता है। अहंकार से अंधा व्यक्ति न खुद की गलतियां देख पाता है, न दूसरों की अच्छाइयां समझ पाता है। पीठ पीछे चर्चा वही बनते हैं जिनमें कुछ विशेष होता है। इसलिए घबराना नहीं, मुस्कुराना बल लड़ाई सिखाता है। लेकिन बुद्धि जीत, यदि हर दांव जीतना है तो बुद्धि से युद्ध करो, बल से नहीं। खुद को इंप्रूव कीजिए। लोगों को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो खुद से बड़ा हो जाता है उसे दूसरों की वाहवाही की भूख नहीं रहती। अभिमन्यु बनने के लिए मृत्यु का सामना करना पड़ता है, अर्जुन बनने के लिए बस जीत तय होनी चाहिए। कभी किसी के एहसान का मोहताज मत बनो। कमजोर बनोगे तो दुनिया तुम्हें सहारा नहीं सौदे की तरह देखेगी। अंधा प्रेम एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर आत्मा की उड़ान भी दम तोड़ देती है। प्यार करो लेकिन आंखें खोलकर। परिवार और सच्चे मित्र जीवन की कीमत बढ़ाते हैं, और संयम चरित्र की अच्छा व्यवहार करोड़ों दिल जीत सकता है, भले ही उसकी कीमत बाजार में ना हो। परमात्मा ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। यही वजह है कि उंगलियां लकीरों से आगे रखी गई हैं। जब हम किसी का भला कर रहे होते हैं तब हमारे साथ भी भला हो रहा होता है। जरूरी नहीं कि आप देखें, पर यकीन जरूरी है। जमीन पर चलने वाला तभी अडिग रहता है जब उसका रिश्ता आसमान वाले से मजबूत होता है, और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए तब परिवर्तन सहज ही हो जाते हैं। बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है। हम वही बनते हैं जो हम अपने भीतर तय करते हैं। आंसू जब बहते हैं तब केवल चुप्पी नहीं निकलती, उनमें वह दुआएं भी छुपी होती हैं जो सिर्फ ऊपर वाला सुनता है। जहां तक रास्ता दिखता हो वहां तक चलो, फिर अगला मोड़ खुद ब खुद दिखाई देगा। झुकना ही उपाय है अहंकार को भीतर से खाली करने का। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता मत कीजिए। वे तो इसी सोच में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। खुश होकर काम करोगे तो खुशियां मिलेंगी, पर खुशियां पाने के लिए काम करोगे तो सिर्फ थकान मिलेंगे। इच्छाएं मन को वैसे ही भटकाती हैं जैसे हवा की लहरें।
एक छोटी नाव को, मन की नाव को नियंत्रित रखना सबसे बड़ा साहस है। कर्ण जैसा कोई हो जो हार सामने देखकर भी साथ न छोड़े, और कृष्ण जैसा कोई हो जो स्वयं न लड़े लेकिन तुम्हारी जीत पक्की कर दे, तो समझो जीवन ने तुम्हें अपनी गोदी में स्थान दे दिया।